नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने। नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे। साथियों, कल संसद का सत्र शुरू होने वाला है और महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव संपन्न हो गए, परिणाम भी आ गए, गिनती भी हो गई और बहुत ही अविश्वसनीय, आश्चर्यजनक परिणाम आए हैं। किसी को ये आशा नहीं थी कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार, मतलब 200 से ज़्यादा सीटें, 216 सीटें जीत जाएगी। राजनीतिक महापंडित भी आश्चर्यचकित हैं, उनका भी दिमाग काम नहीं कर रहा है और खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्होंने 216 सीटें जीती कुल मिलाकर के महायुति के, उनको भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये परिणाम कैसे आए, लेकिन आए हैं, मानना पड़ेगा। झारखंड में भी कुछ इसी तरह का हुआ कि झारखंड में शिबू सोरेन की पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने वहाँ पे भी इतिहास रच दिया। 56 सीटें जीत के आए हैं वो 80 में से, तो एक बहुत बड़ा ये है। लेकिन अब इसमें बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, क्योंकि मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने यही बात कही थी कि चुनाव के परिणाम तो कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि जब पैसे लेते हुए या पैसे बांटते हुए नेताओं को दिखाया जाए, वीडियो में कैद कर लिया जाए और उसके बाद भी उस पर कोई एक्शन ना हो, वोटर पे पिस्तौल तान करके पुलिस वाले खड़े हो जाएं और वोट डालने न दें और फिर भी वहाँ जीत और हार का सवाल खड़ा हो जाए, तो फिर कुछ भी हो सकता है। ये चुनाव तो मैंने पहले भी कहा, परसों जो मैंने वो वीडियो बनाया था उसमें भी कहा कि हमारा लोकतंत्र फासिज्म के गिरफ्त में आ गया है और इससे छुड़ाना है तो हमको सड़क पे आना पड़ेगा। और इन चुनाव के बाद तो बिल्कुल लगता है कि सड़क पर ही आना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता लोकतंत्र को बचाने का नहीं बचा है। इन चुनाव के साथ उपचुनाव भी हुए और उसमें लगभग 48 सीटों पर उपचुनाव हुए और उसमें से 9 उपचुनाव जो है उत्तर प्रदेश में हुए। वहाँ 7 सीटें भाजपा जीती और 2 सीटें सपा जीती। और उत्तर प्रदेश में 2 सीटें समाजवादी पार्टी का जीतना भी आश्चर्यजनक है, क्योंकि वहाँ तो वोटर को वोट देने ही नहीं दे रहे थे और पिस्तौल लेकर के वोटर पे पिस्तौल तान दी थी महिलाओं के ऊपर पुलिस वाले उनके आइडेंटिटी प्रूफ चेक कर रहे थे। भाई, पुलिस वाले कैसे आइडेंटिटी प्रूफ चेक कर सकते हैं? पुलिस वाले सिर्फ शांति स्थापित करने के लिए, सुरक्षा बनाए रखने के लिए लगाए जाते हैं, न कि वो आईडी प्रूफ चेक करने के लिए। आईडी प्रूफ चेक करने के लिए तो अंदर बैठे हैं ना ये चुनाव करवाने वाले, पोलिंग बूथ के पर जो चुनाव अधिकारी हैं वो बैठे हैं, वो करेंगे चेक। तो और जो जिनके आईडी प्रूफ देख करके कुछ लोगों को वहीं से वापस कर रहे हैं, वोट डालने भी नहीं, उनके वोट का जो अधिकार है उसको भी खत्म कर रहे हैं। तो ऐसे में 2 सीटें जीतना भी बहुत बड़ी बात। बाकी जहाँ जिसकी सरकार थी उनके ज़्यादा जीते हैं और यूपी में भी यही हुआ है। 7 सीटें, 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी मिला करके जीती है। तो
पंजाब में 3 सीटें जो है आप पार्टी जीती है, 1 कांग्रेस जीती है। राजस्थान में 7 में से 5 बीजेपी जीती है, 2 एक कांग्रेस और एक बाप पार्टी जीती है। प्रियंका गांधी केरल में वायनाड से चुनाव जीत गई है और बहुत अच्छे मतों से जीती, 4,000 वोटों से, 4 लाख वोटों से जीती। वो जीतना ही था, खैर वो तय थी। सिर्फ वहाँ तो यही देखना था कि वो कितने वोटों से जीतती है। जीत तो उसकी पहले से ही पक्की थी। उसी तरह से बिहार में एनडीए 4 उपचुनाव जीती है और टीएमसी बंगाल में 6 उपचुनाव जीती। कर्नाटक में कांग्रेस 3 जीती। मध्य प्रदेश में भाजपा 1 और कांग्रेस 1 जीती। छत्तीसगढ़ में भाजपा 1 जीती। उत्तराखंड भाजपा 1 जीती। गुजरात में भाजपा 1 जीती। सिक्किम में 2 सीटें जीती है ये सिक्किम क्रांति दल ने, और मेघालय में एनसीपी ने 1 सीट जीती है लगभग ये, और 1 कांग्रेस ने जीती। लगभग ये वही है कि भाई जो जहाँ सरकार में है जो पार्टियां, वही अधिकतर जीत के आई है। तो ये तो चुनाव का रहा। अब कल संसद का सत्र शुरू होने वाला है और वो बहुत हंगामेदार होगा, और ख़ास तौर से जो अडानी का मामला है, अमेरिका में जो अमेरिका के फेडरल कोर्ट ने जो अडानी पर आरोप लगाए हैं, और उन आरोपों की मतलब आरोप भी तथ्यात्मक रूप से लगाए हैं और कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, उसके ऊपर बहुत हंगामा होगा। और ये कहा जा रहा है कि उसको यहाँ क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता है, तो उसके ऊपर कल हंगामा होने के पूरे चांस हैं। बल्कि मुझे तो ये लग रहा है कि कल मतलब संसद ढंग से चलेगी नहीं। मतलब आएंगे लोग, कल अगर चली मान लो, वैसे तो कल मतलब पहले दिन जिन सांसदों का निधन हो जाता है उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं और श्रद्धांजलि प्रस्ताव पास करके और फिर एडजॉर्न कर देते हैं संसद। लेकिन अगर ये चली भी तो कोई काम नहीं होगा, और अगर नहीं चली तो परसों कोई काम नहीं होगा, हंगामा होगा। दोनों सदनों में बाईपास रेल में आ जाएंगे सांसद, और बहुत ज़बरदस्त हंगामा होगा मुझे लगता है, और कोई कामकाज नहीं होगा और एडजर्न हो जाएगी। पता नहीं ये कितने दिन तक इसी तरह से चलता रहेगा। तो इसके बाद मैं आपको, आज जो है 24 नवंबर है, और 24 नवंबर को सिख समाज के जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर जी, उनका आज जन्मदिन है। तो तेग बहादुर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनको सलाम करते हुए, मैं उनके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। आज उनका निधन हुआ था। गुरु तेग बहादुर जी का 1 अप्रैल 1621 में अमृतसर में पंजाब में जन्म हुआ था, और निधन उनका 24 नवंबर 1675 चांदनी चौक दिल्ली में हुआ था। बहुत ही फेमस घटना है ये। तेग बहादुर जी जब लड़ाई में थे, उस समय किसी ने इनका सिर काट दिया था, और सिर कटने के बाद भी धड़ से भी वो काफ़ी देर तक लड़ते रहे तलवार के साथ। तो ये एक घटना इसके ऊपर बताई जाती है। इनके पिता का नाम गुरु हरगोविंद जी था, और वो 8वें गुरु थे, और माता जो है नानकी देवी था। और इनके बच्चे जो है वो 10वें गुरु गोविंद सिंह जी थे। उनका भी अपना एक अलग इतिहास है। और इनके दादा गुरु अर्जुन देव जी थे। 11 अगस्त 1664 को दिल्ली में
दिल्ली से एक सिखों का जत्था पंजाब के गांव बकाला पहुंचा और बकाला में गुरु हरकिशन जी ने अपने निधन के पहले ये कहा था कि मेरा जो सक्सेसर है, मेरा जो उत्तराधिकारी है, वो आपको बकाला गांव में मिलेगा। और वहाँ से फिर उनको सिखों की सभा बुलाई और सभा में तेग बहादुर जी को गुरु घोषित किया और इनके केसर का तिलक लगाया। और गुरु दित्ता रंधावा ने गुरु के सर पर केसर का तिलक लगाया और एक नारियल और 5 पैसे भेंट किए। उन्हें गुरु की गद्दी पर बिठाया। तो इस तरह से उनका तेग बहादुर जी का मतलब गुरु की कुर्सी पर बिठाया उनको। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। तेग बहादुर बचपन का नाम तेगमल था और मात्र 14 वर्ष की आयु में उन्होंने मुगलों से लोहा लिया था और अपनी वीरता दिखाई थी कि वो कितने वीर हैं, वीरता का परिचय दिया था। गुरु तेग बहादुर ने न केवल नशे का त्याग करवाया लोगों से, बल्कि लोगों से तंबाकू की खेती करना भी छुड़वाया। उन्होंने देश के दुष्टों के चंगुल से छुड़ाने के लिए जनमानस में विरोध की भावना भरी कुर्बानियों के लिए तैयार किया और मुगलों के नापाक इरादों को नाकाम करते हुए कुर्बान हो गए। गुरु तेग बहादुर सिंह जी द्वारा रचित वाणी के 15 रागों का 16 शब्दों श्लोकों सहित श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर ने अपने युग के शासन वर्ग की नृशंस एवं मानवता विरोधी नीतियों को कुचलने के लिए अपना बलिदान तक दे दिया। गुरु तेग बहादुर सिंह ने धर्म की रक्षा के लिए और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और सही अर्थों में वह हिंद की चादर कहलाए। तेग बहादुर जी की याद में दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद स्थल पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब बनाया गया और अभी भी वो बना हुआ है, वहाँ पे पूजा अर्चना होती है। गुरु तेग बहादुर में ईश्वरीय निष्ठा के साथ समता, करुणा, प्रेम, सहानुभूति, त्याग और बलिदान जैसे मानवीय गुण विद्यमान थे। आजकल इन्हीं सब की कमी हो गई है सब लोगों में। अब ये तेग बहादुर जी का छोटा सा परिचय है। लोगों को शायद मालूम नहीं हो, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत इनके बारे में बताना चाहिए। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो समाप्त करने के पहले ये अपील करना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा, तो आप उसको पहले देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हों तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, लोगों के पास भेजें और लोगों को भेजें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। धन्यवाद। तो ये तो गलती हो गई अपने से, देखते हैं क्या हुआ।